एक तरफ बीजेपी वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय की नाराजगी का सामना कर रही है, तो दूसरी तरफ ईद के मौके पर सौगात मोदी किट बांट रही है। यह किट क्या है, इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है? क्या यह बिहार चुनाव से जुड़ा हो सकता है या कोई बड़ी रणनीति लेकर बीजेपी चल रही है? चलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। सबसे बड़ा सवाल, सौगात मोदी किट क्या है? दरअसल 25 मार्च 2025 को दिल्ली की गालिब एकेडमी में बीजेपी ने बड़े धूमधाम से सौगात मोदी कैंपेन शुरू किया। इसमें एक खास किट है जिसमें ढेर सारी चीजें दी जा रही है। महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा, दाल चावल, सेवैया, सरसों का तेल, चीनी, खजूर और सूखे मेवा। हर किट की कीमत 500 से 600 रुपए बताई जा रही है। इस कैंपेन को बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा चला रहा है। प्लान तो यह है कि 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के जरिए गरीब मुसलमानों तक ये किट पहुंचाएंगे। हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कुल 32 लाख लोगों तक बीजेपी की मदद पहुंचने की उम्मीद है। बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी कहते हैं कि रमजान और ईद का महीना है, हम जरूरतमंदों की खुशियां बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह सिर्फ मदद है या इसके पीछे बीजेपी की कोई बड़ी रणनीति है। आइए इसे समझते हैं। बिहार चुनाव से क्या लिंक है इस किट का? अब बात करते हैं बिहार की। वह इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार की राजनीति में मुस्लिम और यादव वोटर बहुत अहम है। 2023 की जनगणना के हिसाब से बिहार में 17.7% मुस्लिम और 14.26% यादव है। इन दोनों समुदाय की ताकत को देखते हुए कोई भी पार्टी इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। बिहार की 243 सीटों में से 32 ऐसी है जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। ये सीटें सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने ऐसी 12 और जेडीयू ने 6 सीटें जीती थी। अब सौगात मोदी किट के जरिए बीजेपी मुस्लिम वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन कहते हैं कि बिहार में चुनाव है, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। तो क्या यह चुनाव से जुड़ा है? आइए इसे समझते हैं। तीसरा बड़ा सवाल, हिंदुत्व वाली बीजेपी मुस्लिम वोटर्स पर फोकस क्यों कर रही है? बीजेपी को हिंदुत्व के दम पर पहचान मिली है, फिर मुस्लिम वोटर की तरफ ध्यान क्यों? इसे आसानी से समझिए। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। पार्टी चाहती है कि लोग इसे सिर्फ हिंदुओं की पार्टी ना समझे, बल्कि सबके लिए काम करने वाली पार्टी माने। सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई कहते हैं कि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वो गरीब मुसलमानों की भी चिंता करती है। बीजेपी को 3 तरह के वोटर्स के वोट मिलते हैं। एक तो होते हैं कोर वोटर, जो हमेशा बीजेपी के साथ रहते हैं। एक होते हैं सिंपैथाइजर, जो कभी कभी बीजेपी का साथ देते हैं। फ्लोटिंग वोटर, जो किसी को भी वोट दे सकते हैं। अपने कोर वोटर को खुश रखने के लिए बीजेपी वक्फ बिल जैसे मुद्दे उठाती है, लेकिन फ्लोटिंग वोटर को जोड़ने के लिए सौगात मोदी जैसे कदम उठाती रहती है। 2019 में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, जो 2024 में घटकर मात्र 6% रह गए। यह संख्या छोटी है, लेकिन बीजेपी के लिए हर वोट मायने रखता है। चौथा सवाल, क्या यह बीजेपी की कोई लंबी रणनीति है? अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। बीजेपी खास तौर पर पसमानदा मुसलमानों पर नजर रख रही है, यानी वो मुस्लिम जो गरीब है और समाज में पीछे है। यूपी के सीएम योगी कहते हैं कि हमारी योजनाओं में मुस्लिमों को उनकी आबादी से ज्यादा फायदा मिल रहा है। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में 12.74% घर मुस्लिमों को मिले हैं। बीजेपी की सोच है कि मुस्लिमों को योजनाओं का फायदा देकर उन्हें अपने साथ जोड़ा जाए। इससे कुछ वोटर ये सोच सकते हैं कि बीजेपी ने उनकी मदद की तो उसे समर्थन देना चाहिए। यह एक लंबे वक्त की रणनीति हो सकती है जो धीरे धीरे रंग ला सकती है। पांचवा बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम वोटर बीजेपी की तरफ आ रहे हैं? कुछ उदाहरण से समझते हैं। गुजरात के लोकल चुनाव में बीजेपी ने 210 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 82 जीते थे। यूपी के कुंदर की सीट पर जहां 60% मुस्लिम है, बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन पत्रकार विजय त्रिवेदी कहते हैं यह जीत मुस्लिम वोट की वजह से नहीं,
बल्कि हिंदू वोटों के एकजुट होने से हो सकती है। अभी भी ज्यादातर मुस्लिम वोटर बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। छठा बड़ा सवाल, वक्फ बिल और सौगात, ये दो अलग अलग रास्ते क्यों? अब बड़ा सवाल, एक तरफ बीजेपी वक्फ संशोधन बिल ला रही है जिसका मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। 26 मार्च को पटना में बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें आरजेडी भी शामिल थी। दूसरी तरफ सौगात मोदी किट बांटकर मुस्लिमों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। ये दो अलग अलग रास्ते बीजेपी क्यों चुन रही है? रशीद किदवई कहते हैं कि बीजेपी में दो तरह की सोच है। एक ग्रुप मुस्लिम वोटरों को जोड़ना चाहता है, खासकर पसमानदा समुदाय को। दूसरा ग्रुप हिंदुत्व पर फोकस करना चाहता है, यानी बीजेपी दोनों तरफ से अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहती है। अब समझते हैं कि ये रणनीति कितनी असरदार होगी। सौगात मोदी किट एक सोचा समझा कदम है। यह बिहार चुनाव में फायदा देने के साथ साथ लंबे वक्त में मुस्लिम वोटर्स को जोड़ने की कोशिश है। लेकिन वक्फ बिल जैसे मुद्दों से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी भी है। एक्सपर्ट संजय कुमार कहते हैं कि मुस्लिम वोटर बीजेपी को तभी चुनेंगे जब उनके पास दूसरा रास्ता ना हो। आप क्या सोचते हैं? क्या यह रणनीति बीजेपी के लिए फायदेमंद होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारा एक्सप्लेनर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहे बिग वाई। नमस्कार।